अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। मेरी बात सुनिए। क्या हो गया? ओ भाई, फरमान आ गई है, बात करो सो। ठहर जाओ। नाफरमान क्या है पाकिस्तान विच बाबा ते काला हिरन मारना मना है। एक मिनट ठहर जाओ। मेरे मारता क्या कर रहे हैं? बैठे आराम से। क्या बात है? जुनैद साहब इन्होंने मेरे वालिद साहब नु मार दिता जे। अल्लाह माफ कर दवे, गुनाहगारा किहो जी गल करना है। वालिद दा घर मर गया मंजी दे उत्ते, बाबा अपने डेरे ते, बाबे ने किथों मार दिता? बाबे ने आपका बाबा नहीं मारा। बैठ जाओ, बैठ के बात करो जो भी है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, बैठ जाए। ए बाबू जी एदा ढेर अगर जरा दूर लवा दियो ते बाबा इथे बह जाए। बैठ जाए, कुछ नहीं होता, बैठ जाए। आज मैनू करना ओ भाई आराम से, लापट आराम जी से। का गुटकू जनमन बोले, लापट जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ए सारा फ्रॉड है। मैं कहना ओए बस, ए अल्लाह कोलो माफी मंग, कन्ना नु हथ ला, तौबा कर ले। ए बुजुर्गां नु बाबियां नु बेइज्जत कर रहे हैं, दोज़खिया की करन दे। बाबा जी आपने भी कोई हरकत की होगी जिसकी वजह से वो इतना मुश्तैल। ਨਾਲੇ ਐਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ए बाबा कदों घरों निकलदा ए, बदबख्त घरों चुक ले आया बाबा। ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਫਰਾਡ ਆ। और इस तरह के बाबे होते ही फ्रॉड है। सैकड़ों मर्तबा तो हम अपने शो में जिक्र कर चुके, लेकिन आपके साथ हुआ क्या है मामला, ये बताएं। ए मैं ते हैरान हां, इस गुस्ताख दा प्रोग्राम 11 साल तो किवें ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੈ। अब बस करो, तुम इतने रहते नहीं, गुनाह सो आपके सर्टिफिकेट बांटने वाले। ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ। वो वाकयात तो सोशल मीडिया पे आ गए ना, जहाँ पे ऐसे बाबों को मार पड़ रही है, लेकिन वो वाकयात मंजर आम पर नहीं आते करोड़ों की तादाद में, जहाँ पे ये खवातीन को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ। अब ए ना बात क्या फरमाना है? गुस्ताखा बाज आ जा। बात क्या है? बात बताएं आराम से, आराम से। बाबू जी मेरे अब्बा जान हेपेटाइटिस सी के मरीज सन। डॉक्टर से हम दवाई खिला रहे थे और उससे अफाका भी हो रहा था। बस ना शुक्री बेसब्री की थी, एक दोस्त ने इनके माथे लगा दिया और इन्होंने अपने अमल के साथ कहा कि मेरा अमल इसमें कि दवाई सारी छुड़ा दो। हमने दवाई खिलानी बंद कर दी। शाबाश। इन्होंने कहा चिकनाई वाली चीजें खिलाएं, तौबा। तेल मसाले वाले सालन खिलाएं। डॉक्टर ने ये सब कुछ बंद किया हुआ था। इस फ्राडिये के कहने पे हमने खिलाना शुरू कर दिया। फिर नाफरमानी कर रहे हैं, दोज़खी है, दोज़खी है। मतलब मैं हैरान हूं कि लोगों से क्या क्या काम करवा लेते हैं और इनको जरा बराबर भी रहम नहीं आता कि इन्होंने क्या कर दिया है, क्या कह दिया है। और डायबिटिक को किसी को कह देंगे कि जी हमारे अमल की बुनियादी शर्त ये है कि आप सब कुछ खाएं, मीठा खाएं, जलेबियां खाएं, गन्ने का रस पिएं, और खुदा का नाम। हार्ट पेशेंट को कहते हैं दुनिया की हर चीज खाएं, और खुदा का नाम लो, थोड़ा सा तो रहम खाया करो। ए बाबे नाल रेड़ियां वालियां नु भी ते चलवाना हुंदा है। तो भाई आला, मुझे तो यही लगता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੂਤ ਪਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਮ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਗੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ, ਕਿੱਡੇ ਲੈ ਸਿਰ ਆਇਆ ਢਾ। बाबा जी की बात तो सुनो ना, ये चीजें आप नेट पे क्यों नहीं फेंकते? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। कोई एक मिसाल दो। ਐ ਵੇਖਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਏ, ਮਿਸਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਮ ਕੀ। क्या? ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਹਿੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਏ, ਮਾਈ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਏ, ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। देखा, यकीन कीजिएगा वही अम्मा जो मेरी व्हील चेयर पे थी, बाबा जी के अमल से वही गिद्दा पा रही थी। लेकिन मिसाल कौन सी पेश की है? इसे कहते हैं ना खाजेदा गवाह डड्डू।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ क्योंकि शक्ल भी डड्डू नाल मिलदी है। मोटू जी मेरी एक बात सुने, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोग आज भी इस जदीद दौर में इन लोगों के हाथों बेवकूफ बन कैसे जाते हैं। हाँ। वो करोड़ों अरबों डॉलर लगा के पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है बीमारियों पे, और उनका इलाज जो इन बीमारियों का इन बापों के पास है। अगर ये इतने ही कारगर होते तो ये बाबे आज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस में बैठे होते। ये काफरां दी गल कर रही है, ये नहीं करना बनदी। ये देखा साथ ही इस तरह के कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं लोग। ए बाबे ते जेड़े मरीज ठीक होए ने, काश बाबा ऐसे लियो सारे इत्थे हाजिर कर सकदा। तो कोई एक ही हाजिर कर दो। ए तेनू मिसाल देना है, बैठी है तेरे सामने, उठ के वहा उठो मिसाल। ओ मिसाल तो बड़ी होगी। एदी दूजी मिसाल सुन ले। इस बच्चे दा सक्का वड्डा भरा 11 साल हो गए सन विआह नू, बच्चा नहीं सी हुंदा, अल्लाह ने कोई औलादे नरीना नहीं सी दित्ती। ए पुछ खलोता तेरे मुंह अगे, ए पुछ बच्चिया। बाबे ने एक तवीज लेके ते कुड़ी दे गल च पाया है, एक तवीज लिख के ते मुंडे दे गल च पाया है। जोड़ा हुआ जोड़ा। ये भी बताओ कि लेडी विलिंगटन से इलाज भी करवाया था। वो तो वैसे ही करवाया था, बच्चे बाबा जी के तावीज से ही हुए हैं। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, तल्ले 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 तल्ले। इंतहा है ज़ईफ़ुल इत्क़ाद, इंतहा है। लो साडी बारी आई ते बुद्धू रो पिया। ये क्या बात हुई? ये जेड़ा साडा मरीज ठीक होंदा है ओनू ज़ईफ़ुल इत्क़ादी, इस जेड़ा फ्रंट अल्लाह दी मर्जी नाल मर जांदा ओ साडे ते पा देंदे ने। अब बस करो, सीधा सीधा ड्रामा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे पास एक भी मिसाल है? ये मिसालां कई, बाबे दे बरकत दे नाल, बाबे दे तवीज गंडे दे नाल ऐसा ऐसा कम होया है, तेरे प्रोग्राम दे विच ही बैठा है। कौन? ऐ बच्चा वेख सामने है जेड़ा ऐनक मथे ते ला के बैठा है, हालांकि डेले दे थोड़े थल्ले ने, इनू याद नहीं रहा, अखां थल्ले ने, इत्थे ला बैठा है ऐनक। ये बाबे ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਗੱਲ ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्यों बताओ जरा, ਉਹ बताओ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਊ ਜੀ। बताओ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਪੜ ਜੀ ਕਾ ਗੁਟਕੂ ਚਨਮਨ ਬੋਲੇ, ਲਾਪੜ ਜੀ ਕਾ ਗੁਟਕੂ, ਫਿਰ ਜੀਨ ਕਿਨਾਰੇ, ਫਿਰ ਜੀਨ ਕਿਨਾਰੇ, ਫਿਰ ਜੀਨ ਕਿਨਾਰੇ, ਥੱਲੇ 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 ਥੱਲੇ। क्या शोभदाबाजियां करते हैं ये लोग। ਇਹ ਮਤ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ खुदकुशी कर लेगा। तो ठीक है, तुमसे कौन सा नौकरी मिल गई है तुम्हारे तावीज से? उन्होंने वजीर तक अप्रोच किया, वजीर ने सिफारिश की है, जो इस मुल्क में होता है। और मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है तो तुम लोगों की चांदी हुई है ना। अगर मुल्क में इंसाफ का राज हो तो तुम लोगों को मुंह भी कोई ना लगाए बल्कि जूते मारे। अल्लाह को लो खैर मंगो, अल्लाह को लो खैर मंगो। ये ना क्या करो, लोग अगर अल्लाह से ही खैर मांगने लग जाए तो तुम लोग फारिग हो जाओ, बेकार हो जाओ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਚਿਆ ਏ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ बच गया। मोटू वैसे मेरी नाक़िस राय में अपने बाप के कातिल तुम खुद हो, ये बाबा नहीं है। मैं बाबू जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते ने बाबू होरी, बल्कि नाकस राय नहीं, ये पुख्ता राय वे। ये बाबे ते तवीज़ा ने असर कर जाना सी, अमल ने कम बहा देना सी। इन्हां ना मुरादा ने किसे जायदाद दे चक्कर च रल मिल के बाबा मार लिया अपना, और दूजे दे बाबे नू मारना चाहते ने। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मत गुनाहगार हो बच्चिया, की गल पिया करना है? बाबा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਪਛਾਣ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ।
वो ये कौन है बच्चिया? बाबा जी ये वही है जो जाते वक्त हमारी बिल्ली की प्याली से दूध पी गया था। वो तीरा बीड़ा तरजे ओए परिंदियां को छली चुक के खाना लिया बच्चिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬਾ। सर मैं भी गया था इनके पास और मेरे साथ क्या हुआ ये भी जरा सुन लें। जरा जल्दी जल्दी बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ हैं जुनैद साहब, लेकिन काइंडली आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये दिल का मामला है, दिल का मसला है। मैं गया हूँ इस बाबे के पास और मैंने कहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे हीरोज ने इतनी बड़ी फिल्म हीरोइन के साथ शादी की है, तो मेरी भी शादी करा दें। मैं भी क्रिकेट खेल लेता हूँ, मैं कप्तानी कर लेता हूँ, मैं टास कर लेता हूँ, छक्का मार लेता हूँ, औखे सौखे बड़े टीम नु महल्ले च चौड़ मंग के खवा सकना। तो मेरी भी शादी कराओ कहीं से। अच्छा 3 साल इसने पैसे खाए मेरे से, जो मांगा मैंने दिया। 3 साल अखीर में आके के पैसे देने बंद किते ने ते मैनू गौर ना वेख के कहंदे ओए होए 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 तेरी शादी नहीं हो सकती। ए बच्चिया तू ही अखा वाला है, नॉलेज वाला है, दानिश वाला है, शऊर वाला है, देख के 10 हो सकती है ते बाबा गुनाहगार है। नहीं तो पहले दिन क्यों नहीं बताया जब खाते रहो पैसे? ए बाबे दा मुंह ज्यादातर थल्ले हुंदा है। बाबा 3-3 4-4 साल मुंह नहीं चुकदा। आज जी में ही बरकत है। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, टिक टिक ना, फिर जीन कनारे, टिक टिक ना, फिर जीन कनारे, टिक टिक ना। थल्ले 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 थल्ले। ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਥੱਲੇ, ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ए गुनाहगारा ना फरमाना, तेनू पता नहीं बाबे नाल गुस्ताखी करन दा की नतीजा निकलदा है। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ए बाबा दौड़ जांदा है। अब पिछले नु पढ़ लो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हिंदू ठागू हुआ करते थे, उनके बारे में ये मशहूर था कि जब वो लूट मार का माल जमा करके लाते थे उसको एक देग में रखते थे, देग को जमीन में दबा देते थे और उसके ऊपर वो मिट्टी या आटे का सांप बना के बिठा देते थे। यार पाजनैद, ये पिछले दिनों किसी इलाके की खबर चल रही थी कि एक घर में से 22 सांप निकल आए हैं। हाँ निकले हैं। तो मैं सोच रहा था कि वो जो हम कहानियां पढ़ा करते थे, दौलत के ऊपर सांप बैठा होता है, पता नहीं वहां पे कोई बहुत ज्यादा दौलत हो जिथे कट्ठे 22 पैरा देंगे। अच्छा इसके पीछे एक मिथ है पूरी, ये मिथ नहीं है बल्कि रियलिटी है। अच्छा। ये हिंदू जो थे, खास तौर पे जो हिंदू ठागू हुआ करते थे, उनके बारे में ये मशहूर था कि जब वो लूट मार का माल जमा करके लाते थे उसको एक देग में रखते थे, देग को जमीन में दबा देते थे और उसके ऊपर वो मिट्टी या आटे का सांप बना के बिठा देते थे। अच्छा उनका मकसद ये नहीं होता था कि वो लोगों को डराना मकसूद था, बल्कि वो ये कहते थे कि हमने इसको नाग देवता के हवाले कर दिया, उसकी तहवील में दे दिया, अब ये महफूज रहेगा। कई दफा ये भी होता था कि आटे का सांप बना के रखे थे, पता लगा दूसरे दिन गोगा सांप खा गए। सांप ते तेल ला के आज मैदे का होएगा तो फिर तेल भी लाने पैंगे। तो ये अभी भी बहुत से ऐसे हैं वाकयात आज तक, ये जैसे पाजनैद बता रहा है हाँ जी कि ये हिंदू इस तरह दबा देते थे अपने सोने चांदी जेवरात, अपना मालो दौलत। हाँ जी। तो जब पार्टीशन हुआ फिर भजनस पड़ गई। जी जी। आज भी कई वाकयात ऐसे होते हैं कि ये कोई मकान की खुदाई या जमीन की खुदाई या तहखाने की खुदाई में अपना देग निकल आई है। अच्छा कितने फीसद देगे निकलती हैं या सोना निकलता है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, लेकिन ये जो तुमने सांप बिठाने की बात की है ना, अगर आप साहिवाल से हड़प्पे की तरफ जाए ना तो आपके रास्ते में एक गांव आता है, गालिबन उसका नंबर है 153-6L। उस 6L गांव में जो है वो एक बहुत टीला है ऊंचा, वो मशहूर है। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में सोना और जेवरात जो है वो दफन है। और लेकिन इतनी बात मशहूर होने के बावजूद जो है
किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वहां पे खुदाई कर सके। वजह? इसलिए कि वहां पे कहते हैं कि सांप फिरते हैं और वो सांप जो है वो हिफाजत करते हैं, और किसी ने कभी खुदाई भी नहीं की, किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की उस टीले को खोदने की, उन सांपों के खौफ की तो वजह। कोई बंदा उधर से खुदाई करने वाले मजदूरों के साथ को 2-3 बाबे सप्पा वाले जोगी भी ले आइए बेटा। वो भी कर सकते हैं लोग, लेकिन लोगों में ये जो यकीन है ये भी बहुत आम है कि सांप जो है अगर आप उसको धोखा देते हैं तो सांप अपना बदला लेता है। इस वजह से वहां पे ज़ईफुल इत्कादी की वजह से भी लोग जो हैं वो खुदाई करने से बाज रहते हैं। वो जो अजीजी सपना है तो पिंड दा चौधरी हो गया। अजीजी वो जो 22 सांप निकले हैं घर से, वो कुछ चूहे खाने वाले होंगे, ये पैसों वाला तो सांप बड़े स्पेशल होता है। हाँ जी, ये खुराक का नहीं मैंने पूछा वो चूहे खाते हैं कि मिट्टी खाते हैं, वैसे ये मैंने सुना है कि सांप निकले हैं। हाँ, ये जो खबर चल रही थी टीले का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये हिस्ट्री ऑफ बनारसी ठग्स बुक, ये उसमें मौजूद है। ये उसका जिक्र है इस गांव का और इस टीले का। और ये तो आम बात है जो तुम कह रहे हो ना, ये तो इतने साल गुजर गए। गोगा पूछ रहा पता उस गाँव का। ये तो अब मतलब मैं तो बताऊं, पिछले दिनों तुमने पढ़ा होगा कि खानेवाल के करीब एक गांव में वो उसने अपने गांव के वो सिख का कहीं घर था, तकसीम से पहले वहां पे एक मालदार सिख रहा करता था। तो उसको नहीं पता था, उसने बेचारा, अब कुछ दिन पहले की बात है, उसने वो घर गिराया और जो उसकी बैठक या ड्राइंग रूम था उसके अंदर उसकी बुनियादों में से उसको 5 किलो सोना मिला जो एक मिट्टी की गड़वी में रखा हुआ था। अच्छा, उसी गांव में जब उसको ये एक और बंदे को पता चला कि जनाब यहाँ पे जो सिख रहता था वो तो इतना अमीर नहीं था, जो मेरे घर में सिख रहता था, जिस सिख ने मेरे वाला घर छोड़ा हुआ है, यहाँ पे तो बड़ा मालदार सिख रहता था, तो उसने भी गिरा दिया। अब किस्मत देखो, उसने सोने के लालच में अपना घर गिराया, किस्मत देखो कि उसको 12 किलो सोना मिल गया। बहुत अच्छी, वाह रे वाह। अच्छा, आगे तो सुनो, उसके करीब ही एक और गांव है 128 9R। अच्छा, वहां पे एक बहुत ही बड़ा रईस किस्म का सिख रहता था। उसके मालिक ने पूरा घर जो है देखते ही देखते मलिया मेट कर दिया, बुनियादें तक खोद डाली सारी की सारी, उसको कुछ भी नहीं मिला। मेरे अमाल का वो पहले दुआ ते केस करा दे, इन्हां कोलों अद्धा मैनू लेके दे, मैंने इनकी नकल मारी है। आज जिस तरह होता है ना कि आप मोटरवे पे अगर गाड़ी तेज चला रहे हो जी तो आपके पीछे जो आपको फॉलो करते हुए ओवर स्पीड है उनका नहीं चलान होगा, पहली वाली का ही होगा। इसलिए जो 2 घर गिराए हैं तो तीजे बेचारे का सत्यानाश हुआ है, उसको आधा सोना लेके दे। हाँ, उनसे आधा सोना। अजीजी गोगे ने भी शक पाया कि मेरे घर खजाना है, इन्हें घर अपना ढाया, अच्छा, तो थल्ले गंदा नाला निकला है। अच्छा, फिर शर्मिंदा नहीं हुआ? कहते हैं इस गंदे नाले में भी सोने के जर्रात है। अच्छा सर, ये सोना निकलने से सिखों का ताल्लुक है? सिख नहीं, दौलतमंद लोगों का ताल्लुक है। अच्छा। जब तकसीम हुई थी तो उस वक्त मतलब जल्दी में लोगों को, खास तौर पे अमीर लोगों को इतना वक्त नहीं मिला कि वो अपने घर का जो कीमती सामान था, खास तौर पे सोना, जेवरात और इस तरह की जो चीजें थी, वो निकाल कर ले जाए। फिर उनको ये भी उस वक्त डर था कि ये हालात ऐसे नहीं है कि हम निकाल कर ले जाएं और बाहिफाजत वहां तक पहुंच जाएं, जो यहाँ से हिंदुस्तान जा रहे थे या हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे। उन्होंने जल्दी में ये किया था कि अपने घर में किसी न किसी जगह वो जो खजाना था वो दफन कर दिया था। उनका ख्याल ये था कि उसके बाद जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो हम किसी मुनासिब वक्त पे आएंगे और निकाल कर ले जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, कुछ लोगों को कामयाबी मिली, कुछ को मुकम्मल नाकामी। अच्छा, तुम्हें याद है कि मियां चन्नू से ऐसे ही एक बहुत दौलतमंद सिख जो है वो चला गया था, वो खजाना दफन करके गया। फिर उसने क्या किया, वो बड़ा होशियार सिख था। 1962 में उसको पता चल गया कि मेरे जो छोड़े हुए घर में फलां फैमिली आबाद है। उसने अपने ना वास्ते ताल्लुक डाल के उस खानदान से पहले दोस्ती की, फिर वो पाकिस्तान आया, उस खानदान उसी घर में रहा, चंद दिन रहा, फिर रात की तारीकी में उसने वो घोड़े की खुरली के नीचे खजाना दफन किया हुआ था, रातों रात वहां से निकाला और उसे खुरली ते बच्चे घोड़े ते बैठ के दौड़ गए। सवेरे उठे तो ना उन्होंने घोड़ा तो ना उन्होंने जेवरा। अच्छा, ज्यादातर जो है ना खजाने के निकलने की जो कहानियां है ना आपको मिलेंगी सियालकोट साइड पे। उसकी एक वजह है
क्योंकि सियालकोट में अमीर लोग रहा करते थे, जो यहाँ से सिख छोड़ के गए वो बड़े खाते पीते लोग थे, तो जाहिर है जब वो जल्दी में गए तो वो अपना खजाना जो है वो घरों में दफन कर गए। बल्कि इस हवाले से बड़ा एक मशहूर वाक़या है जलंधर और सियालकोट के दरमियान। यहाँ पे एक सियालकोट का बाजार होता था, नैयर बाजार, बड़ा बाजार था जिसको आजकल गालिबन ट्रंक बाजार कहते हैं। अच्छा। उसका मालिक था गुरुबख्श सिंह, वो बहुत अमीर आदमी था, पूरे बाजार का मालिक था। हाँ, और नैयर बाजार उसके नाम पे था, गुरुबख्श सिंह नैयर, उसका नाम पूरा नाम था गुरुबख्श सिंह नैयर। तो वो अपना सारा जो मालूम होता है वो लेके जाना चाहता था, जब तकसीम हुई उसके बाद वो हिंदुस्तान। अच्छा, एक मुसलमान था, उसने मियाँ गुलाम कादिर, उसने उसकी मदद की कि मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में तुम्हारे हिंदुस्तान छोड़ के आता हूँ। वो ऐसा ही उसने किया, उसने अपना वादा पूरा किया। मियाँ गुलाम कादिर ने वो पूरा बहुत बड़ा लाओ लश्कर के साथ बहुत बड़ी मिकदार में सोना और जेवरात लेके जो था गुरुबख्श सिंह साहब वो वहां पे पहुंच गए जालंधर। अच्छा, जालंधर में उसको जो क्लेम में घर मिला वो एक मुसलमान सिविल जज का था। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि जिस मुसलमान सिविल जज का घर उसको मिला वो मुसलमान सिविल जज जो वहां से हिजरत करके आया वो सियालकोट में आया। अच्छा, जब वो सियालकोट में आया तो चंद साल के बाद उस सिविल जज के घर की दो खवातीन को पता चला कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो वहां पे सोना छोड़ आए हुए हैं हिजरत करते वक्त। वो दोनों खवातीन जो है वो खामोशी से हिंदुस्तान गईं और जाके गुरुबख्श सिंह के जो घर है वो गुरुबख्श सिंह की बीवी से कहा कि जनाब हमारे बुजुर्ग जो है यहाँ पे सोना छोड़ गए। गुरुबख्श सिंह की बीवी को पता चला, उसने कहा बाहर, अंदर ही नहीं आने दिया। अच्छा। उसने कहा बाहर रहो, कोई सोना शोना नहीं है यहाँ पे। गुरुबख्श सिंह ने अंदर से आवाज लगाई कि कौन आया? उसने कहा जी कि पाकिस्तान से दो खवातीन आई हैं। गुरुबख्श सिंह बाहर आए, उन्होंने कहा क्या मामला? उन्होंने कहा ये मामला है। गुरुबख्श सिंह ने कहा कि आप अंदर आए, आप लोगों का, मुसलमानों का मुझ पे बहुत एहसान है और मैं एक मुसलमान की नेक नियति की वजह से अपना खजाना बचाने में कामयाब हुआ था। अगर आपका खजाना यहाँ पे दफन है तो आपका घर है, आप खामोशी से जहां से चाहें आप खजाने के लिए खुदाई कर सकते हैं। वो दोनों मुसलमान खवातीन को पता था, उन्होंने किचन के प्लस्तर तोड़ा थोड़ा सा और अपना खजाना निकाला। देखो ना और अपने खजाने पीछे उन्होंने दियां टैलां खराब सुनो तो सही। और वो खजाना जब निकाला तो गुरुबख्श सिंह जो है वो उनको हिफाजत के लिए, क्योंकि उसके साथ अच्छा सलूक हुआ था, तो गुरुबख्श सिंह उन मुसलमान खवातीन को छोड़ने पाकिस्तान आया। वाह, जानदिया ने क्या होना कि 5000 रुपया टैलां दा दे नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तेरा काम भर गया है और दूध कम पड़ जाता है, इसलिए अपने 2-3 कजन भैन भरा उन्होंने भी भैंसे रखी हुई है अपनी आंखों के सामने चुआवा। दुध खूब चुंदा लगता बलोची डांस करन दे। मैंने तो लगता है पेचा लगा है। नाज़रीन, बड़े बड़े स्टोर्स और मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स की चेन खुलने के बावजूद आज भी आवाम की एक बड़ी तादाद दूध, दही, बल्कि मिठाइयों की खरीद के लिए गली मोहल्लों के हलवाइयों का रुख करती है। आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक ऐसा ही हलवाई। खैर खैर खैर, सारी जिंदगी खिदमत की या मलेदारों की, सारी जिंदगी सब जानते हैं अशरफ जैसी मिठाई कोई नहीं बनाता। बर्फी तो जुनैद साहब आले दुआले 3, 4, 5, 6 शहरों पिंडों में मशहूर है अपनी। जी जी। ऐसी बर्फी मुंह च रखन तो पहले ही खुर जाती। वो कौन सी अच्छी है जो मुंह में रखने से पहले ही खुर जाती? वो आपको खालस बर्फी की क्वालिटी बता रहा हूँ। बर्फी की गल कर रहे हैं कि मरी दी बर्फ की गल कर रहे हैं? ओ यार, ओ तीग पुत्री, तुम तो खाते रहते हो दूध दही, मेरे नाल ये रंग रूप चढ़े नहीं। अच्छा, सबसे पहले दूध की बात कर लेते। करो बिस्मिल्लाह। सारी जिंदगी चुआवा दूध बेचे है। कौन सा चुआवा दूध? है जड़ा चोने
लेकिन इसकी मिठाई नहीं बनाते, मिठाई तुम पाउडर वाले दूध की बनाते हो। ना जुनायद साहब ना 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 चलो ना तो ना नहीं तो ना सही कोई गल ठीक है सारी जिंदगी ठीक है जाओ जाके वापस ला जाओ नहीं पुत्री तेरा मुंडे का प्यो लगन दिया तू वो नहीं पुत्री को बताओ बताओ। कभी मिलावट वाला या पाउडर वाला दूध नहीं खरीदा और ना ही इस्तेमाल किया मिठाई वगैरह जात में। सारी जिंदगी भैंस के साथ बात की है, उसी से जाके दूध ली। पहलवान जी सारा दिन आप दुकान पे होते हो, डिलीवरी दूध की आपको दुकान पे आती है, बहन से आपने किस वक्त बात कर ली? पुत्र गुफ्तगू भैंस की हो रही है, तुम ना बीच में बोल। अब बकरी ते बहस हो गए थे बिस्मिल्लाह। मैं जुनैद साहब आपको बता रहा हूँ सारी जिंदगी चुआवा और खालस दूध खुद पैसे रखे हैं। अब चूंकि तेरा काम भर गया है और दूध कम पड़ जाता है, इसलिए अपने 2-3 कजन भैन भरा उन्होंने भी पैसे रखे हुए हैं। अपनी आंखों के सामने चुआवा दुध खूब चुंदा लगता बलोची डांस करन दे। मैंने तो लगता है ਇਹਦਾ पेचा लगा है एक गल और याद रखें कि जब तक खालिस चीजें नहीं डालेंगे हाँ। बर्फी की ऐसी मशहूरी नहीं हो सकती। कौन सी खालिस चीजें यार, तुम रंग जो डालते हो वो फूड कलर नहीं डालते, केमिकल्स वाले रंग डाल देते हो तुम लोग। ਉਹ जुनैद साहब ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਬੀ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? बाबूजी ने काबू नहीं जाना कोई सब्जी सवाल रंग डाल और दो। तंबी कुर्ते को जो मर्जी रंग डाल दो, कम से कम फूड कलर उसमें तो डालो मिठाई में। बच्चों ने खाना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਠਿਆਈ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। जुनैद साहब इतनी मक्खियां इसकी मिठाई पे बैठी होती हैं। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮਠਿਆਈ ਮਿੱਠੀ होती है, मक्खी मीठे पे ही बैठती है और मक्खी वास्ते अलहदा कुर्सी डाल दीजिए। ओए फड़ी मेरा पुत्र अल्लाह तेरी खैर चलो कानून की हिफाजत च आ गया। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਲਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। तो बात ये है जुनैद साहब सारी जिंदगी बिहार साफ सुथरा अच्छा माल बेचा है। महीने महीने ट्रे में वही मिठाई पड़ी रहती है, बासी हो जाती है, वही बेचते रहते हो। तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं ना, गाहकों का कसूर है। छेती ला जान छेती मुक जावे। अच्छी बनाओ छेती ले जाए। ओ जुनैद साहब अब अच्छा भैड़ा कौन देखता है, बस जिदा नाम बन जावे। सारी जिंदगी देसी घ्यो इस्तेमाल किया है, यकीन मनो खालिस सुथरा 100% पक्का। वालिद साहब ऐसा गुर सिखा गए हुए हैं। वालिद साहब का निकाला हुआ देसी घ्यो तो ऐसा मशहूर था, जारा मरूम पहलवान अल्लाह बख्शे, वालिद साहब के देसी घ्यो खा खा के पहलवान हुआ है एडा पट। ये वालिद साहब के देसी घ्यो की वजह से था और उसके पट पे को भूंड नहीं थे लड़े। और भाई वो वर्जिश करता सी नाल मेहनत करता सी इसलिए तगड़ा था। वो मेहनत तो पांडी भी बड़ी करता है, ओदा हुंदा ही एडा पट। ये मेहनत नहीं, ये वालिद साहब का क्यों बोल रहा है। अब्बा जी नहीं बोल रहे, क्यों बोलता रहना। जुनैद जी देसी खालिस क्यों मशहूर था वालिद साहब का, और हमने भी अल्लाह के फजल से वालिद साहब के मगर ही सारी जिंदगी गुजारी है। आज भी मठियाई उसी कढ़ाई में बना रहे हैं जिसमें वालिद साहब देसी घ्यो निकालते थे। बस करो, हो सकता है तुम उसी कढ़ाई में बनाते हो और हो सकता है कि वालिद साहब देसी घी इस्तेमाल करते ओए ऐसा देसी घ्यो सारी कढ़ाई मांझ के 6 महीने धुपे रखी है, घ्यो की खुशबू नहीं उसमें से गई। बस बुजुर्गों की खुशबू के सर पे ही चल रहे हो तुम तो। देसी घी दूर की बात है, बनस्पति घी नहीं इस्तेमाल करते, गंदा सड़ा हुआ तेल इस्तेमाल करते हो। सुन रहे हो, गंदा सड़े। वो मिठाई की गल हो रही है, घ्यो की गल हो रही है। सर इनकी दुकान के अंदर जाके देखें, चूहे ऐसे दौड़ रहे होते हैं जैसे अपने ससुराल के अंदर फिर रहे हो। ओ पुत्री काकी बल्लो बच्चिए, ओ केरे ससुराल च भज्जे फिरदे ने और कौन भज्जे फिरदे ने, आ पुछ पाओ होरां कोलों। ਜਾਂਦਿਆਂ ससुराल ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। फाउल खेल रहे हो तुम। ओनली फॉर लाफ्टर। लाफ्टर ते मठियाई जिथे बने मैं मड़ा देना। सवाल का जवाब दो। पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने तुम पे पाबंदी लगाई हुई है कि दुकान के अंदर एसी होना चाहिए, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक आपकी दुकान के अंदर का माहौल होना चाहिए। ओ मुर्शद बाबा खैर केरा एसी हलवाई दी दुकान है या दंदां वाले डॉक्टर दी दुकान है? ये क्या बात हुई यार। मेरा मतलब है कद नहीं एसी ला दईए, कोई दही नू गर्मी लगन रही। दही गर्मी दूर करता है, उसे खुद गर्मी नहीं लगती। एडी एडी मोटी मलाई होती है मेरे दही पे, रब जानता मेरे कूंडे तो मलाई लाओ तो लगता है बच्चे तो रजाई लाई है।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो सारी हरकतें जो हम अगर अपना जाती मकान हो तो बिल्कुल ना करें, वो हम अपने सामने होती हुई भी देखते हैं और उस पे खुश भी हो रहे होते हैं और खुद भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मिनहसुल कौम अगर गौर करें ना हम अपने आप पे, तो बड़ी बड़ी मजेदार और बड़ी बड़ी शर्मिंदगी वाली चीजें, मजेदार तो नहीं कहना चाहिए, शर्मिंदगी वाली चीजें सामने आती हैं। अच्छा, मैं समझता हूं कि वो हम अगर उसका एहसास करना शुरू कर दें या एक दूसरे को पॉइंट आउट करना शुरू कर दें तो शायद कुछ बेहतरी आए। उसमें मैंने ये देखा है कि हम लाशौरी तौर पे या शौरी तौर पे भी अहम ही गुनाह मोल ले रहे होते हैं और उसमें हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये बाकायदा गुनाह है। हम अपना गुस्सा निकालते हैं इंतहाई बेवकूफों वाली और घटिया हरकतों से। उसमें बेशुमार चीजें मैंने नोट की हैं। मसलन हम मकान किराए पे लेते हैं। अब जो किराएदार है उसके साथ हम बहस करते हैं कि नहीं इन्ना किराया, वो कहता नहीं इन्ना देना तो दो, नहीं तो चलो दौड़ो। उसके बाद वो कहता एडवांस भी इतना होगा। जब हम अके फके मजबूरन वो ले लें मकान, तो उसके बाद हमारे ज़हन में ये बैठ जाता है कि इसने किराया भी बद लिया हुआ है और एडवांस भी ज्यादा लिया हुआ है। फिर हम उसके मकान को बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जिस तरह बांदर दे पिंजरे च तुसी कोई गेंद सुटदे हो ते ओ गेंद नाल कर सचमुच हम फिर वो बड़ा गुनाह मोल ले रहे होते हैं। जानबूझ के उसके घर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उसके दरवाजों को, उसकी सैनिटरी की चीजों को, उसके रंग रोगन को जानबूझ के। या हमारे बच्चे अगर नुकसान पहुंचा रहे हो तो हम बैठ के खुश हो रहे होते हैं बजाय उनको मना करने। वो सारी हरकतें जो हम अगर अपना जाती मकान हो तो बिल्कुल ना करें, वो हम अपने सामने होती हुई भी देखते हैं और उस पे खुश भी हो रहे होते हैं और खुद भी कर रहे होते हैं। उसी तरह अगर आप चले जाएं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, यार इतनी शर्म आती है। अक्सर दोस्त भी ये बताते हैं और खुद भी देखने में आया है कि जहाज की सीटें फाड़ छोड़ते, उसके ऊपर पेन के साथ मार्कर के साथ अजीब अजीब चीजें लिखाते। आप PIA जो है उसका सारा मुद्दा उसके अमले या उस महकमे में नहीं डाल सकते। उसको गंदा गलीज और बर्बाद करने में हम लोगों ने भी बाकायदा एक हिस्सा डाला। उसमें हमें खिज चढ़ रही होती है कि इस जहाज च टीवी क्यों नहीं, इस जहाज का किराया क्यों इतना है, या इस जहाज वाली जो एयर होस्टेस है मैं 2 बारी टली बजाइए आई क्यों नहीं, कर लेना मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਡਈ ਹੋਵੇ। या मुझे जो खाना दिया गया उसमें सुहांजने का अचार नहीं था। गुस्सा निकालते हैं बाकायदा। उसी तरह आप ये बसों वैगनों में आ जी मुझे बिठा लेंगे जहाज वाले? हाँ, अगर जहाज की इंश्योरेंस हुई हो। क्योंकि मैंने सुना है कि बारूदी मवाद जो है ना वो जरा काट बैठाते हैं। नहीं, जहाज वाले बिठा लेंगे, जहाज से पूछना पड़ेगा। नहीं जी, जहाज ने तो नहीं मनना फिर। इसी तरह अगर आप बसों वैगनों में आ जाए, उसको भी हम गुस्से में बर्बाद करते हैं। हम अपनी खिज निकाल रहे हैं और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, इंतहाई गुनाह है ये। बुरी बात। आप किसी के पीठ पीछे उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका रिवेंज और खिज निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें ये सोचना चाहिए लाजमन इस हवाले से। फर्नीचर आप पड़ा हुआ देखते हैं जब ये सरकारी इमारतों में किसी दफ्तर में जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक होते थे मरहूम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौरी नजीर साहब। वो बड़ा डाढ़ा बंदा था और बड़ा भजनस भी करता था, अल्लाह बख्शे उन्हें। वो अपना उन्होंने ग्रीन रूम बड़ा अच्छा सजाया बैठने के लिए एक्टरों के, बड़े प्यारे सोफे लेदर के, बड़ा अच्छे इस तरह का बड़ा प्यारा फर्नीचर रखवाया। कुछ 6-7 महीने बाद उसने एकदम ना वो पीछे आए बैक स्टेज और उन्होंने सारे आर्टिस्ट जो उधर कर रहे थे रिहर्सल सबको इकट्ठा किया और ग्रीन रूम में बुला लिया बैक स्टेज से। सारे चले गए। उसने कहा भाई जी ये गल सुनो, तुसी सारे माशाल्लाह एडे एडे शटार हो,
अब फर्नीचर ये रहा देखो जहां जहां पे बटन था ना, हाँ जी। वो बटन उखाड़ के उंगली उसमें डाल के बकायदा फोम बार निकाला हुआ था, एडा एडा मोरा कीता ऐसे। कहता है यार ये फर्नीचर आप देख रहे हैं, मैंने ये सोच के ये रखाया था कि यहाँ पे आर्ट से मुंसलिक लोग रहेंगे और बैठेंगे, तो मैंने बड़े चाव के साथ ये फर्नीचर बनाया था। अपने स्टेज मैनेजर कहता है उठाओ ये सारा कुछ रहे थे लकड़ दे फटे रखो। सचमुच लकड़ी के बेंच रखवा दिए उसने। जलसा हुआ सिगरेट लगा के चेक करते हैं कि ये असली लेदर है या नहीं, अंदाजा करो। इसी तरह आप ये दफ्तरों में जाते हैं सरकारी, उधर आपका काम अगर नहीं हो रहा या वारी नहीं आ रही तो थे बैठे खेकी काट रहे हैं। उसकी लाजमन हम इस तरह की कोई ना कोई चीज वहां पे फाड़ के आते हैं जिससे हमारे दिल को तस्कीन पहुंचती है। ये सुकून लेने के लिए ये तरीका अच्छा नहीं। अच्छी कौम में जो पढ़ी लिखे लोग हैं ना जी, वो अपने इस सारे गुस्से को, इस सारी मिसबिहेव को, जो उनके साथ ज्यादती हो रही होती है, उसको कलेक्ट करके तो इलेक्शन वाले दिन बैलेट बॉक्स में उसका रिजल्ट डालते हैं। वो भी तरीका है, और गोगे का तरीका भी ठीक है अपना गुस्सा निकालने का, कि गोगा फिर रोटी के नवाले नहीं बनाता, पूरी रोटी पे आइए गुस्से च भोरे करन लग पे आप भुखा रह जाता कुकड़ के पा देते। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत की बात ये कि इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीज़ों में वो सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।